दोस्तों, मेरा नाम फुरखान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए थे, तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही होगा। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए थे। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई है तो फ़ोन किस लिए होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताया बिना बाजार चली गई थी। यह सब सुनकर मेरी पत्नी अचंभे में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया, तो मैंने कहा कि यह सब तुम्हारा वहम होगा। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। तो जब अम्मी ने घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़कर आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ ही नहीं पाया, जैसे किसी अजीब सी शक्ति ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन से अंतिम बार मैं उस घर पर सोया और उसके बाद वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें।